हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कपल स्पेशल वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए शादी करने के लिए एक सही पार्टनर का चुनाव कैसे कर सकते हो। काफ़ी बार मुझसे इसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है, पूछा गया है, लड़कियों ने भी लड़कों ने भी। तो आज मैं दोनों के हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ, चाहे आप लड़की हो या लड़का, ये वीडियो आपकी दोनों तरीके से काम करेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे और भी कोई आपका रिक्वेस्ट हो वो भी आप मुझे दे सकते हो इस सेगमेंट की। अगर आपको कोई लव एडवाइस चाहिए, रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। इसके साथ साथ पहली बार यहाँ पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। शादी के लिए जब आप लड़का या लड़की देखना शुरू करते हो तो एक तो आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हो कि वो आपकी जान पहचान में से कोई हो, यानी कि आपका कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो, वो उसको जानता हो, जिसके ज़रिए आप चीज़ें वेरीफाई कर सको कि जो वो आपको चीज़ें बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। आप उनकी इंटेल आसानी से निकाल पाओ। नहीं तो अगर वो आपके जान पहचान में से नहीं है, कोई आपका उनसे कनेक्शन नहीं है, कोई मिडिल मैन नहीं है बीच में, तो ऐसे में आप थोड़ा सा अपना टाइम लेके ही जो फाइनल डिसीज़न है वो लीजिए। बीच में आप थोड़ा सा टाइम रख सकते हैं हाँ कहने में। आपको अगर उनसे मिलना है 1 बार 2 बार 3 बार, आप बिल्कुल भी ये चीज़ डाउट में मत रहिएगा। जब तक बिल्कुल क्लियर ना हो, आप उनको अच्छे से जान समझ ना लो, उनके बारे में श्योर ना हो जाओ, तब तक आपको एक फ़ाइनल हाँ वाला डिसीज़न नहीं देना चाहिए। आप चाहो तो फ़ोन पे कॉन्वर्जेसन करके, या फिर आजकल तो इतनी सारी चैटिंग वाली ऐप है, आप उनसे चैट करके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर सकते हो। उनका कोई और फ्रेंड हो जो आपके जानने वाला हो, कॉमन आपके फ्रेंड है, कॉमन रिलेटिव हैं अगर, तो वहाँ से भी आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आप ये जानने की कोशिश करो कि आपका होने वाला जो पार्टनर है, चाहे वो लड़का है या लड़की, उसकी मर्ज़ी से ये शादी हो रही है या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि उनका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो और वो उसी से ही शादी करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई जा रही हो, या फिर वो कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पहले करियर में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन उन पर इमोशनल दबाव बना के ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ करवाई जा रही हो। कितनी बार ऐसा होता है कि उनको आप पसंद नहीं हैं, लेकिन घर वालों ने प्रेशर डाल रखा है कि नहीं, क्योंकि हमें ये लड़का पसंद है या हमें ये लड़की पसंद है तो तुमको ज़बरदस्ती हाँ करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि उन पे कोई शादी का दबाव ना हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, वो अपनी मर्ज़ी से आपके लिए शादी के लिए हाँ कहें। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि उस टाइम पे वो दबाव में आके शादी कर लेंगे और शादी के बाद वो अपनी नाराज़गी आपको जताते रहेंगे, आपसे बार बार हर बात पे गुस्सा होना और बिना बात के टेंट्रम थ्रो करना, और फिर आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है ना वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रह जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी फिर ऐसी ज़बरदस्ती वाली शादी में। तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका होने वाला जो पार्टनर है वो अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए तैयार हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अपने होने वाले पार्टनर को लेके वो ये कि उसे सूरत के बेस पे जज ना करके उसकी सीरत के बेस पे जज करिए। क्योंकि देखो, ये सूरत के बेस पे अगर आपने उसे जज कर लिया ना कि अरे वो बड़ा गोरा है या उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, इन चीज़ों के बेस पे आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ नहीं कर सकते। एक लाइफ पार्टनर के लिए आपको उसका बिहेवियर कैसा है, उसके और ओवरऑल उसकी थिंकिंग कैसी है, फैमिली ओरिएंटेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बहुत एटीट्यूड में रहती हैं और बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है और बिल्कुल भी वो शादी के बाद फिर अपने पार्टनर के साथ ना कॉप अप नहीं कर पाते हैं। या फिर जो उनकी फैमिली में जब आप जाओगे, जैसे कि लड़की है वो शादी के बाद इन लॉज के साथ इतना कॉप अप नहीं कर पाएगी, या लड़के हैं तो वो भी लड़की की फैमिली वालों को ज़रा भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, मुँह चढ़ा के अजीब से आंसर कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड में घूम रहे हैं, तो ऐसे में बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये चीज़ भी ज़रूर देखिए कि उनकी सूरत पे मत जाइए, आप उनकी सीरत पे जाइए। उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, डाउन टू अर्थ वो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके लिए सूरत मैटर करती भी है ना, उनका लुक्स जो है वो आपके लिए अगर मैटर करता भी है, तो उनका लुक्स आप इस बेस पे मत जज करो कि उनका फेस कैसा है या उनकी फिगर कैसी है। आप ये चीज़ देखो लुक्स में कि वो खुद को कैरी कैसे करते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है।
बहुत सारे लोगों की शक्ल बहुत अच्छी होती है, फीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस इतना ख़राब होता है ना कि वो फिर अजीब से कपड़े पहन लेते हैं, अलग से कलर ऐसे पहन लेते हैं कि वो ओवरऑल फिर अच्छे नहीं दिखते हैं। तो अगर आपको लुक्स मैटर करता है कि आपका होने वाला पार्टनर देखने में अच्छा लगे, तो उनके इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वो खुद को कैरी कैसे कर रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका कैसा है, अजीब से कॉम्बिनेशन में कपड़े तो नहीं पहनते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कीजिए, फेसबुक पे उनकी किस तरह के फ़ोटोज़ हैं, या इंस्टाग्राम पे या और भी जो सोशल मीडिया पे अगर वो हैं, तो वहाँ पे उनके पुराने पिक्स आप चेक करिए, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो रेगुलरली खुद को कैसे कैरी करते हैं। लड़कियां हैं तो उनका मेकअप आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी लड़कियां अजीब सा मेकअप कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कर लेती हैं, या फिर ओकेजन के हिसाब से नहीं करती हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जिनको हमेशा बस रेड लिपस्टिक ही लगानी होती है या डार्क ब्राउन ही लगानी होती है, जो कि हमेशा अच्छी नहीं लगती है। अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके का मेकअप करना है, उनके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, ओकेजन के हिसाब से उन्हें तैयार होना आता हो। तो लुक्स आपके लिए मैटर करते हैं, तो ये चीज़ आप कंसिडर करिए, ना कि उन्हें इस बेस पे जज करें कि उनका फेस का कलर कैसा है या उनकी फिगर कैसी है या फीचर्स कैसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि आप ये भी ध्यान रखें कि जिस इंसान से आपकी शादी हो रही है वो आपकी फैमिली के साथ कॉप अप कर पाएगा या नहीं, बिकॉज शादी जो है वो दो लोगों के बीच नहीं, दो फैमिलीज़ के बीच भी एक रिलेशन को बनाता है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो ये चीज़ आपको उनसे शुरू में ही क्लियर करनी पड़ेगी कि सुनो, आपको मेरी जॉइंट फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, क्या आप रह सकते हो या नहीं। या फिर बहुत सारे लड़के ऐसे भी करते हैं जिनकी जॉब जो है वो बाहर होती है और वो चाहते हैं कि शादी के कुछ टाइम तक जो लड़की है वो शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ रहे और बाद में कुछ सालों के बाद में वो उसे मैं अपने साथ ले जाऊं। या फिर बहुत सारे लड़कों की तो जॉब ऐसी होती है कि बाहर अगर वो फॉरेन कंट्री में है या और भी उनकी इस तरह की जॉब है कि जिसमें वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते, तो वो चाहते हैं कि वो जो उनकी वाइफ है होने वाली वो उनके पेरेंट्स के साथ ही रहे। लेकिन लड़कियों की एक्सपेक्टेशन अगर इस तरह की होंगी कि नहीं, मुझे तो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे तो अपने हस्बैंड के साथ जॉब पे जाना है, तो ऐसे में बाद में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की आपकी कोई सिचुएशन है कि जॉइंट फैमिली है या फिर आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी वाइफ को रखना है, तो ये चीज़ें आप शुरू से ही क्लियर करके चलें। और नॉर्मली भी जो आपका पार्टनर है वो थोड़ा सा फैमिली उसमें वैल्यूज़ होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप अकेले भी रहते हो तो भी त्योहारों पे, फेस्टिवल पे या और भी फंक्शंस में मिलना जुलना होता है, तो वो फैमिली के साथ थोड़ा सा कॉप अप करके चल सके। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपका जो पार्टनर है वो सिर्फ एजुकेटेड नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ लिख कर बड़ी डिग्रियाँ तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनमें कॉमन सेंस नहीं होती, इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप डिग्री ना देख के थोड़ा सा उनके इंटेलिजेंट बेस पे भी उनका ध्यान दीजिए। उनसे आप जब बातचीत करोगे ना, उसमें ही आपको पता लग जाएगा। तब क्या होगा ना, आगे चल के अगर वाइफ है वो थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, तो आगे चल के वो हस्बैंड के बड़े बड़े डिसीजन लेने में, फैमिली के डिसीजन लेने में, घर के डिसीजन लेने में, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, इन सारी चीज़ों में अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प कर पाएगी और अपने बच्चों को भी आगे और अच्छी तरीके से संभाल पाएगी। वहीं अगर हस्बैंड है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होगा, तो घर के जो फैसले हैं वो खुद से ले पाएगा और उसको किसी बाहर वाले का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अपने डिसीजन लेने के लिए। वो खुद इतना कैपेबल होगा कि अपने घर के डिसीजन खुद ले पाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैच्योरिटी का। आपका जो होने वाला पार्टनर है वो थोड़ा सा मैच्योर ज़रूर होना चाहिए। मेरी तो ये लिस्ट में बहुत प्रायोरिटी पे था कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं आती, वो बचकानी हरकतें करना और मतलब सिर्फ एज का एक नंबर ही उनका बड़ा होता है। मैं मानती हूँ कि हम सबके अंदर एक बच्चा कहीं ना कहीं ज़िंदा होता है, इधर उधर फन करना, मस्ती मजाक करना चलता है, लेकिन ओवरऑल आप में एक मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारियाँ आपको एक घर की जो हैं वो आपको समझनी चाहिए, उनको निभाना आपको आना चाहिए। जैसे कि एक बहू है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, घर को उसे लेके चलना पड़ता है। अगर उसमें यही मैच्योरिटी नहीं है तो आगे कैसे चलेगा। वहीं अगर लड़का है तो उसको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब उसकी एक फैमिली बनने वाली है, अब उसकी वाइफ आने वाली है, कल को उसके बच्चे होंगे, उनको कैसे उनके साथ रहना है, कैसे उनके लिए ज़रूरतों को उनको पूरा करना है, फाइनेंशियल घर का कैसे संभालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, वरना फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि आपको हर चीज़ें उनको बिठा के बतानी पड़ रही हैं, समझानी पड़ रही हैं, और आपके समझाने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
वो ये कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। लड़का हो या लड़की, उसे आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कम से कम आप अपने खुद के खर्चे निकाल पाओ, और जो बेसिक रोज़मर्रा के खर्चे हैं, तंगी हो रही है उसमें भी, आपस में लड़ाई झगड़े फिर हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपको लग्जरी अगर लाइफ जीनी है तो ऑफकोर्स उसके लिए दोनों को ही मिलकर आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने खर्चे, अपना बजट बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बात की हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो रही है, कम से कम आप तब उतना इंडिपेंडेंट तो हो कि आपके बेसिक से रोज़मर्रा के खर्चे आप खुद से उठा पाओ। जहाँ तक बात रही इमोशन की, तो उसमें भी आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर के जो आपके बेसिक डिसीज़न हैं वो आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को मिलके लेने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये बेसिक से डिसीज़न भी वो या तो अपने मम्मी पापा से पूछ के करेंगे, या अपने बहन भाइयों से पूछ कर, किसी कज़िन से पूछ कर, किसी फ्रेंड से पूछ कर। मैं मानती हूँ कि हमारी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिसीज़न लेने होते हैं तब हमें कभी कभी दूसरों की सलाह ले लेनी चाहिए, और उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। जैसे कि अपने पेरेंट्स से आप सलाह ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, भाई बहनों से ले सकते हो। लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर डिस्कशन करते हैं अपने घर वालों से, और बेसिक बेसिक चीज़ें भी, हर एक बात कपल के बीच की वो भी डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद भी मायके से बहुत ज़्यादा अटैच रहती हैं और अपनी ससुराल को अपना घर नहीं मानती हैं। अपने हस्बैंड को अपनी बातें बताने से पहले अपनी मम्मी से पहले डिस्कस करेंगी, या कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से अपने मायके में फ़ोन घुमा देंगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है फिर हस्बैंड के और वाइफ के बीच में। वो दोनों कभी मिल ही नहीं पाते, और मायके का ही ज़्यादा उनका प्रभाव रहता है उनके घर में, और ऐसे में काफ़ी फिर प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं। अगर बात करूँ लड़कों की, तो बहुत सारे लड़के बिल्कुल मम्माज बॉय होते हैं। अपनी मम्मी के बिना वो अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने तक नहीं ले जाना चाहते, या फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने तक ले जाने के लिए अपनी मम्मी से पहले परमिशन लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। आपको छोटे छोटे कम से कम इतने एज अ जो कपल वाले डिसीजन हैं उसमें तो कम से कम आपको इतनी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये भी एक पार्टनर देखता है अपने अंदर, और आपको भी देखना चाहिए कि अगर आप इतने इंडिपेंडेंट हो तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही हो, तभी दोनों का तालमेल बैठेगा। अदरवाइज फिर बाद में चल के काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि आप दोनों के बीच में थोड़ी केमिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए, थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। मैं मानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लोगों की हर चीज़ बिल्कुल सिमिलर हो, ऐसा तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आपकी मिलती होंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलती होंगी, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि कपल्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक बिल्कुल ईस्ट है तो एक बिल्कुल वेस्ट में है। तो ऐसे में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उन लोगों के बीच में कुछ भी कॉमन इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, हर बात में दोनों की अलग अलग राय रहती है, और उसमें भी दोनों अड़े रहते हैं अपने पॉइंट पे, तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस आ जाते हैं। तो कुछ आपको ये देखना चाहिए, ऐसे पता लगाना चाहिए कि आपके और उनकी कुछ बातें, कुछ इंटरेस्ट मिलते रहने चाहिए। जैसे कि आप उनसे इस तरह के सवाल पूछ सकते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, वीकेंड वाले दिन पे आप क्या करना पसंद करते हो, वैकेशन पे आप कहाँ जाना पसंद करते हो। इस तरह की बातें आप पूछोगे ना तो आपको उनका एक सोचने का जो उनका थॉट प्रोसेस है वो पता चलेगा, और वो थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचो कि हो सकता है वीकेंड पे किसी को बस सोना पसंद हो घर में और चिल करना पसंद हो, वहीं दूसरे इंसान को वीकेंड पे घर में रहना बिल्कुल पसंद ना हो और बाहर घूमने जाना पसंद हो। तो शादी के बाद आगे चल के काफ़ी इस चीज़ में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। स्टार्टिंग में आप हो सकता है एक दूसरे के मन के हिसाब से काम कर लो, एडजस्ट कर लो, पर एक टाइम के बाद आके फिर इन्हीं चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करते, कि तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करते, मुझे तो ये करना था लेकिन तुम्हारे लिए मुझे ऐसे करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं वैकेशन की बात करूँ तो वहाँ पर भी फिर प्रॉब्लम होती रहेंगी कि मेरे हिसाब से कभी वैकेशन नहीं होती या मेरे हिसाब से नहीं होती। तो थोड़ा सा दोनों का थॉट प्रोसेस का मिलना, उनकी पसंद नापसंद का मिलना थोड़ा सा ज़रूरी है। एक दो चीज़ों में इधर उधर चल सकता है, पर ज़्यादातर चीज़ें अगर एक ही तरफ हो, दोनों का सोचना एक ही तरफ हो, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है आगे की लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी कुछ भी एज्यूम मत करो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी चीज़ें फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा इस पे ज़रूर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि आप कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। आपको कुछ भी डाउट है तो उसे ज़रूर से पूछिए। आपको अपने बारे में कुछ उनको बताना है तो ज़रूर से बताइए। कॉन्वर्जेसन शादी से पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये एज्यूम कर लोगे कि अच्छा कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो ऐसे ही सोचता होगा, वो ऐसे ही करता होगा, वहीं अगर आप ये सोचो कि अच्छा कोई
कोई एक इंसान है वो गाँव से, विलेज से बिलॉन्ग करता है तो उसकी सोच इस तरह की होगी। नहीं, आपको कुछ भी इस तरह से अज़्यूम नहीं बिल्कुल भी करना है। चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली उनको बतानी पड़ेंगी और उनकी समझनी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कुछ बातें। अगर आप एक लड़की हो, आप शादी के बाद भी जॉब करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो वो आपको क्लियरली उनको बताना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोचो कि वो बहुत अच्छी सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो ये तो उनको पता ही होगा कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूँगी। नहीं, ये आप उनको ज़रूर से बताओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सिटीज़ में भी रहते हैं उनकी सोच भी ऐसी होती है कि नहीं, शादी के बाद हमारी जो घर की बहू है या मेरी जो वाइफ़ है वो काम ना करे। वहीं कोई विलेज वाला जो इंसान है उसकी सोच ये हो सकती है कि जो शादी के बाद मेरी वाइफ़ आएगी वो भी मेरे साथ उतना ही काम करे। तो किसी कोई कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है, कितना एजुकेटेड है, उसके बेस पे उसे जज ना करने के बजाय अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर करके चलो। बहुत सारी लड़कियों को शादी के बाद में कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि उनकी जो ससुराल वाले हैं वो उनको बोलते हैं कि आप वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनोगी या सिर्फ साड़ी ही पहन के रहोगी, और जबकि वो अपने मन ही मन अज्यूम कर लेती हैं कि क्योंकि ये बहुत अच्छी सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ तो मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी ही पहनूंगी। लेकिन ये अज्यूम बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। आपकी कुछ भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर आपका मानना है कि आप शादी के बाद ये काम करना चाहते हो, कंटिन्यूसली कुछ करना चाहते हो या कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, अपना जॉब प्रोफाइल अगर आपको चेंज करना है, कुछ भी आपके मन में ऐसा है कि शादी के बाद आपको इस तरह से चलना है, तो वो शुरू में ही क्लियर करके चलें। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ शादी के बाद में आपके पेरेंट्स के साथ रहे तो वो आपको उन्हें ज़रूर से क्लियर कराना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लड़के मेरे पास कभी कभी ये चीज़ लेके आते हैं कि उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए और उनके पार्टनर को अगर अभी बच्चा करना हो तो फिर ऐसे क्या क्या करना होगा, क्या कैसे करेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे। तो ये चीज़ें आपको शादी से पहले ही क्लियर करनी चाहिए। आपकी बेबी की क्या प्लानिंग है, आपको थोड़ा रुक के करना है या अभी करना है, ताकि बाद में ये चीज़ें में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बाद में एडजस्ट कर ही लेंगे, पर उन एडजस्ट करने के चक्कर में या तो आप ही पिसते रहोगे या फिर आप दूसरे को इंसान को दबाते ही रहोगे। शुरू में तो एडजस्टमेंट हर इंसान करता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वो एडजस्ट करता जाए तो एक दिन उसका बम ज़रूर फूट जाता है और फिर घर में होती हैं एंडलेस लड़ाइयाँ और हर पॉइंट को उठा के फिर आपको सुनाया जाएगा, लड़ाई की जाएगी। तो शुरू से ही चीज़ें क्लियर हों और आपका जो जीवन साथी है वो आपके हिसाब का हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर शादी से पहले ही हो पाएँ उतना आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी जो शादी के बाद में और जो भी प्रॉब्लम आए उसी टाइम पे उनसे बात करके उन्हें समझा के अपनी बात या उनकी थोड़ी सी समझ के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। पर ज़्यादा आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि शादी से पहले काफ़ी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके चीज़ें अपनी क्लियर करके चलो। बहुत सारे लोगों को किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, बहुत सारे लोगों को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है या फिर आपका एक सर्टेन लाइफ स्टाइल होता है जो कि आपको वही फॉलो करना होता है, आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे लोगों की इवनिंग शिफ्ट होती है, नाइट की शिफ्ट होती है जो कि रेगुलर लोगों से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ स्टाइल में है जो कि आपको अपने पार्टनर से बताना चाहिए शादी से पहले, तो आप ज़रूर बताइए, अदरवाइज शादी के बाद में उन चीज़ों को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई हूँ। इसके अलावा और भी कोई बातें हों आपकी जो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहते हो शादी से पहले, तो बिना हिचकिचाई ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि शादी के बाद की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए। और इनमें से भी जितनी आपको सूटेबल लगे आप वही पिक करिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके सब आपको डिस्कस करनी है। इन सब में से जो भी आपको बेस्ट लगे वो चीज़ें आप ज़रूर उनसे डिस्कस कीजिए। मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।